आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कमेंट्स में भी आया था ना जी कि तामसिक, राजसिक और सात्विक। अब जो सात्विक पूजा जो करते हैं जी वो बहुत ज्यादा हेट करते हैं या फिर कह सकते हो आपकी ट्रोल करते हैं तामसिक पूजा, और वो मानते ही नहीं है कि भगवान का कोई ऐसे भी डायरेक्शन है। कभी भी कोई ऐसी मांस या फिर मदिरा ये चीज हमारे ग्रंथ नहीं सिखाते हैं, ये नहीं सिखाते हैं। आप क्या कहोगे? भक्ति अलग है, तंत्र अलग है। देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 विधान से भगवती की आराधना साधना का विधान है। जैसे कंट्रोवर्शियल बात आ जाती है यहाँ पे बलि विधान। हाँ, ये 3 प्रकार से होता है। काली की पूजा, श्री दुर्गा जी की पूजा, जो व्यक्ति सात्विक विधान से भी कर रहा है, कितना भी सात्विक विधान से कर रहा है, फिर भी उसको अष्टमी और नवमी के दिन पे बलिदान उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि देवी वाम मार्ग का संबंध 5 चीजों से आता है: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। तंत्र में ना सेक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। यही सात्विक अगर हम पद्धति में जाएं तो उसमें ब्रह्मचार्य का पालन बताया गया है। सात्विक पूजा में तो ये बोला गया है कि नारी मासिक धर्म चक्र आता है उसका, वो अपवित्र हो जाती है। अगर ये क्रिया न होती तो आप ना होती, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ है बीज, वो तो आप हो, तो सबसे ज्यादा अपवित्र फिर कौन हुआ? ये कामाक्षी का ही एक स्वरूप होता है। ये माँ भगवती उमा पार्वती ही है। ये दोनों हाथ देखिए, एक हाथ में जो है माँ कारणपान कर रही होती है और एक हाथ में माँ जो है कामदेव और रति को विपरीत मुद्रा में लेकर के बैठी होती है। अर्थात आप भोग भी कर सकते हो, आप योग भी कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उन्होंने खड़ग उठा लिया था कि या तो तू प्रकट हो जाए या मैं अपनी मुंडी तार रहा हूं। तो धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए। आप जिसके उपासक को उपासक बनकर के साधना करें, स्वयं को उसके स्थान पे आरक्षित करना गलत है। महाराष्ट्र में एक मंदिर है खंडोबा नाम करके, वहां पे जो है विठल भगवान है। वो मैंने देखी है, उनकी एक फोटो देखी है। हाँ, भगवान प्रत्यक्ष होकर खड़े हैं बाहर दरवाजे के। उन्होंने बोला तो आज फिर एक नए पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ हैं गुरुरुद्र तारा जी। जी, जय माई की। डिमांड आ रही थी आपकी। जी पहले तो मेरा प्लान था जाने का, लेकिन मैंने कहा आप ही आओ हमारे नए सेटअप का उद्घाटन करना है बाकी आज जो है ना, ये पॉडकास्ट आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत इंटरनल बातें करने वाले हैं हम गुप्त नवरात्रों के ऊपर। कई तरह की पूजाएं होती हैं और आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कमेंट्स में भी आया था ना जी मेरे कमेंट्स में भी ज्यादातर यही आया था कि उसी से स्टार्ट करते हैं गुरुजी हम। जी बिल्कुल। कि तामसिक, राजसिक और सात्विक। जी अब जो सात्विक पूजा जो करते हैं जी वो बहुत ज्यादा हेट करते हैं या फिर कह सकते हो आपकी ट्रोल करते हैं तामसिक पूजा, और वो मानते ही नहीं है कि भगवान का कोई ऐसे भी डायरेक्शन है। जैसा मैंने भी कमेंट्स पढ़े और जैसा मैंने देखा भी था, उनका कहना यह था कि कभी भी कोई ऐसी मांस या फिर मदिरा ये चीज हमारे ग्रंथ नहीं सिखाते हैं, ये नहीं सिखाते हैं। आप क्या कहोगे? देखिए, भक्ति और तंत्र का मार्ग अलग है। भक्ति अलग है, तंत्र अलग है। देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 विधान से भगवती की आराधना साधना का विधान है। साधना प्रदत्त यदि कोई भी व्यक्ति यदि साधना के मार्ग पे बढ़ता है, वो 3 मार्ग का अनुसरण करता है। एक तो सामाजिक व्यक्ति जिसको भक्ति करनी है, सिर्फ उसको दर्शन से कोई मतलब नहीं है, प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। मतलब प्राप्ति दंड देवेशी त्वं देशः कुरु, अर्थात प्राप्ति करने तो दंड देना ही पड़ेगा। बिना दंड के प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्वास भी अगर आप एक नहीं छोड़ोगे तो 2 नहीं ले सकते। आपको छोड़नी पड़ेंगी 2, तब आप 1 ले सकते हो ना। उसी प्रकार से बात आ जाए, लोग जैसे कंट्रोवर्शियल बात आ जाते हैं यहाँ पे बलि विधान। हाँ, ये 3 प्रकार से होता है। देखो, सात्विक मार्ग में भी अगर पूजा होता है, देखो कुलावरण तंत्र में भी और शक्ति पूजा के अंदर, शक्ति निर्णाण गए तंत्र के अंदर भी ये बोला गया है कि शक्ति की पूजा जो व्यक्ति करता है, काली की पूजा, श्री दुर्गा जी की पूजा, जो व्यक्ति सात्विक विधान से भी कर रहा है, कितना भी सात्विक विधान से कर रहा है, फिर भी उसको अष्टमी और नवमी के दिन पे बलिदान उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि देवी बलि प्रिया है, होम प्रिया। तारा की पूजा में भी आप देखेंगे कि त्वं मातेश्वरी होम बलिम प्रियामस्ति, कि तू माताश्वरी वो है जो वामेश्वरी देवी चराचरस, कि 2 देवी वो है जो वाम मार्ग के अधिष्ठात्री है। वाम मार्ग का संबंध 5 चीजों से आता है: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ये 5 प्रकार की क्रियाओं से चलता है और ये 5 क्रियाएं एक इंसान के जीवन में काम करती हैं। लोग सात्विक विधान की बात करते हैं। माँ दुर्गा शेर पे बैठती है, तो शेर क्या खाता है? मांस खाता है। तो फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि मतलब माँ दुर्गा एक सात्विक देवी है? देवी ने संहार किया, किस चीज के लिए किया? लोग बोलते हैं कि दुष्टों के लिए किया है। तो क्या सिर्फ उसके उपरांत क्या शेर की ड्यूटी खत्म हो गई? अगर हिंसा की अगर बात आ जाए, प्रकृति के अंदर ना एक वृक्ष भी जिस समय एक फल को देता है, आप एक बीज को छोटे देखते हो, एक बीज को छोटे को देख सकते हो कि बहुत बड़ा महावृक्ष बनेगा। वो एक छोटे से बीज को लगाते हो, बहुत बड़ा महावृक्ष जो है वो बन जाता है। कहीं ना कहीं जब एक पेड़ के ऊपर जब एक फल पकता है ना, तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली जमीन पे नीचे गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं माँ प्रकृति भी हमें कहते हैं ना कि आके मेरा भक्षण करो।
हर चीज एक दूसरे के ऊपर कारक में सिद्ध है। फूड चेन साइकिल टाइप है ना। अगर कोई जंगल के नियम की बात करे, प्रकृति में बोले मान्यता नहीं है, शायद वो लोग कभी जंगल का उन्होंने कभी नियम नहीं देखा है। जंगल में क्या होता है, शेर किसको खाता है? शेर हिरणों को और ये जंगली सुअर इन सबको खाता है ना। हाँ। उसी प्रकार से जो उससे बलशाली जानवर है, माने हाथी है, जो एकता में चलते हैं, क्या शेर कभी उनको शिकार करते हैं अपना? नहीं करते ना। प्रकृति का नियम ये है कि जो बलशाली होगा वही बलिदान कर सकता है, जो निर्बल होगा वो कहां से बलिदान कर देगा। तंत्र मार्ग के अंदर जो व्यक्ति इन सब से परे होकर के चलना चाहते हैं, पहली बात आपने बोला कि शराब, भगवती की पूजा में शराब का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। शराब की बजाय इसको कारण कहा जाता है। कारण पात्र नाम करके एक संपूर्ण तांत्रिक ग्रंथ है जिसको बोला गया जिस पेय पदार्थ से कारण बनता है, और उस कारण को बनाने के लिए जो चीजें यूज की जाती है उसमें वाइन का भी यूज होता है। अच्छा। हाँ जी, इसका पूरा संस्कार होता है। जैसे आप कारण से बनता है, जैसे भैरव जी को जो चढ़ती है उसको आप जो है शराब या मदिरा नहीं बोल सकते, उसको आप अमृत बोलते हो। जो तारा माँ को जो बोलते हो उसको श्री दोधती बोलते हो। माँ त्रिपुर सुंदरी को जो बोलते हो उसको सुरा बोलते हो, अमृत सुरा बोलते हो। तो ये जो सुरा, ये अलग अलग बनाने के प्रोसेस हैं, जो पेय पदार्थ जो मतलब जिसमें यूज किया जाता है शराब। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आप मार्केट से बॉटल ओपन करोगे, आप माँ को चढ़ा दोगे। दिस इज नॉट अ राइट वे। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। पहले इसका सुरा पान करके इसका अमृत सुरा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ब्रह्म के द्वारा श्रापित है कि अगर कोई व्यक्ति इसका पान करेगा तो उसका घर उजड़ेगा ही उजड़ेगा। हमारी माँ भगवती क्या कहती है कि किसी का घर मैं उजड़ने दूंगी, जो तुम्हारा सर्वनाश करेगा वो मुझे दे दो। आपके घर में डेथ हो जाए किसी की भी, कितना ही कोई प्यारा हो, है ना, आप उसको 10 मिनट घर में नहीं रख सकते। आजकल तो लोग बिल्डिंग्स पे रहते हैं, है ना, घरों में नहीं रखते। बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, जगह ही नहीं है, लोग बाहर के बाहर हॉस्पिटल से भगा देते हैं उनको शमशान के अंदर। माँ कहती है कि तुम अपनों को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सिर्फ उसकी जो है मिट्टी के कुछ भाग उसके जो है हमारे अंदर मिल गए हैं जाकर के। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको माँ भगवती स्वीकार करती है। इसलिए मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मेहता से इनका विधान यही है, क्योंकि इनको कोई चीज स्वीकार नहीं करती। मांस खाने वाले हिंसक पशु होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है, 2 प्रकार की प्रवृत्ति उसमें होती है। एक तो जो जंगल में रहने वाले जंगली हिंसक पशु जो होते हैं वो मांस पान कर सकते हैं, और जो व्यक्ति इन सबसे परे उस हिंसात्मक देवी की आराधना करता है, बलि प्रिय देवी की आराधना करता है, उनको मांस खाने का अधिकार होता है या मांस चढ़ाने का अधिकार होता है। हर किसी को मांस चढ़ाना, बलि चढ़ाने का अधिकार नहीं होता। कोई एक व्यक्ति स्पेशली पर्टिकुलर, इसका एक दीक्षा होता है बलि का। बलि जो करने वाला, जो एक चांडाल जो बलि करता भी है, वो ऐसे बलि नहीं कर सकता, नहीं तो जानवर की हत्या का पाप लग सकता है। पहले उसको उस प्रकार की दीक्षा उसको लेना पड़ता है। बलिदान का जो विधान होता है वो कौलाचार्य तंत्र के अंदर बोलते कुलाचार, बोलते अपने कुल का जो आचार है, अपने कुल के जो विचार है और कुल की जो प्रथा है, उस प्रथा का अनुसरण करना पड़ता है। उस कुल के अंदर आपको क्या शिक्षाएं देती है? कोई भी भगवती किसी को भी हत्या करना नहीं सिखाती, लेकिन पूजा की जो पद्धति है, जो वाम मार्ग का अनुसरण है, उसमें पंचमंकारों के बिना पूजा संभव ही नहीं है। क्योंकि वाम मार्ग की जो अधिष्ठित जो पूजाएं हैं वो मूल रूप में आई राक्षसी प्रवृत्ति से ही है। देवी की जो पूजा का विधान है, आपको शायद ये नहीं पता होगा, मां काली का जो यंत्र पूजा का विधान है, सबसे पहले मल्ला और मणि नाम करके 2 राक्षसों ने मां को एक यंत्र के अंदर स्थापित कर लिया था। काली तंत्र शास्त्र का पूरा विधान ही राक्षसों के यहां से आया है। और जो मां की प्रथम पुजारिनी जो रही है ना, वो भी एक राक्षसी रही है। तो जो विधान आया ना वो राक्षसी विधान से है, साधनाओं का विधान राक्षसी विधान से है। कोई सामाजिक लोगों ने इसको उत्पन्नता नहीं दी है, ये याद रखिए। तो समाज के लोग करते हैं वो भजन कर सकते हैं, सामाजिक लोगों को अधिकार होता है भजन करने का, नमन करने का, हवन करने का, है ना। लेकिन तांत्रिकों को ये भजन करने की आवश्यकता नहीं होती, उनको साधना रत करना पड़ता है, उनको अष्टांग योग करना पड़ता है, उनको वज्रांग करना पड़ता है। उसके लिए उनको माध्यम बनाना पड़ता है उस जीव को जिसको वो पहुंचाना चाहता है। क्योंकि देखिए जो बलि जो कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं है। आप काली का पुराण को भी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको रुद्राध्याय नाम करके एक पूरा का पूरा एक चैप्टर मिलेगा, जिसके अंदर बलि के विधान जो है बताया गया है कि किन किन जानवरों की बलि हो सकती है। 5 प्रकार के जानवरों की बलि का तो विधान, 5 प्रकार के जीवों की बलि का तो विधान भी मिलता है, जिसमें मनुष्य, घोड़ा, छाग, या फिर घर में पाले गए कोई मवेशी, या फिर जो जल में रहने वाले लाइक मछली या फिर बतख वगैरह, इनका जो है बलि का विधान है। वो इसलिए हाँ, वो ये पूरे शास्त्र के ऊपर आधारित है। बिना शास्त्रों के कोई भी चीज यहां नहीं की जाती। पहले लोगों को शास्त्र पढ़ना चाहिए कि बलि क्यों दी जा रही है, क्या आधार है बलि को देने का। बलि तब दी जाती है जब किसी बलिधारक काम को किया जाए। मान लीजिए कि आप युद्ध पे जा रहे हो, आप युद्ध पे आप चूड़ियां पहन के नहीं जा सकते या श्रृंगार करके आप युद्ध पे नहीं जा सकते। आपको स्वभाव कैसा बनाना पड़ेगा? अपने अंदर क्रूरता, हिंसकता आपको लेकर के आनी पड़ेगी ना। और वो हिंसकता कैसे आएगी? जब तक आप मादक पदार्थों का आप सेवन नहीं करते।
तामसिक चीजों का आप सेवन करेंगे तभी मन के अंदर तामसिक विचार आएगा। आप कैसे किसी के ऊपर तलवार चला दोगे, ये सोचने बैठ जाओगे कि मैं हत्यारा थोड़ी हूं। युद्ध में जाने वाले जितनी भगवती की जो गणिका है वो सब योद्धा है। देवी की जो 64 योगिनी है वो सब युद्ध कला के लिए ही भगवती के साथ उत्पन्न होती हैं। और युद्ध का कारक होता है, वो युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे देवी माँ ने देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध किए, इनकी योगिनियों ने युद्ध किए, है ना। तो उस योगिनियों ने उस युद्ध को दूध पी के तो किया नहीं होगा, तो गणिकाओं ने उस समय पे इसको आधारित किया। तो भगवती को आप ध्यान माध्यम से नहीं जो है प्राप्त कर सकते, तंत्र माध्यम में पंचमंकार बोला गया, जिसमें से पहला तो होता है मांस। मांस हमारे यहाँ शरीर को बोला जाता है कि ये मांस, बोला कि बोले हार्ड मांस का बना पुतला खेले पंचपचीशी माई। पंचपचीशी का मतलब है 5 तत्वों के मध्य मैं फंसा हुआ हूं, और जो ये मेरा शरीर है ना, ये माँ भगवती की शरणागति। और देखा होगा माँ तो जो है मृत शव के ऊपर आसन लेती है। तो समझते हो कि क्या इसका मतलब हुआ कि मांस देने का क्या मतलब होता है, कि मैं अपने आप को माँ भगवती को समर्पित कर रहा हूं। इसका ये माध्यम होता है कि अपने आप को शव की तरह बना लेना, आस पास की जगह को शमशान की तरह बना लेना। शव मीन्स आपको ये भी पता होगा कि कोई मुर्दा जो होता है उसकी आंखें डोनेट की जा सकती है, क्योंकि मरने के बाद जिंदा रहती हैं। आपको ये भी पता, ये साइंटिफिकली आप हाँ, है ना। हाँ, वो सब चीज की उम्र है। हाँ। हार्ट की इतनी घंटे की। हाँ, हाँ। तो ये माँ हमें प्रेजेंट क्या करती है कि आंखों से मुझे देखो। बोलते हैं लिसनिंग भी बहुत बाद में जाती है ना। आप हेयर कर सकते हो, आप लिसन कर सकते हो, आप सी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात शवरूप महादेव हृदयोत्परिसिता, कि जो अपने आप को शवरूप कर लेता तो वो शव तो जो है संपूर्ण रूप में शिव होता है ना। शक्ति उसके साथ मिलती है जब जाके वो शिव होता है, अर्थात वो शव है, अर्थात व्यक्ति है, मांस है। उसके यहां से भगवती को जब ध्यान करता है तो भगवती यहां से उत्पन्नता लेती है। तो मांस का मतलब क्या हुआ इसमें, तंत्र शास्त्र में लोग कहने को तो ऐसा तो कोई भी व्यक्ति मांस खा रहे हैं, जानवर मांस खा रहे हैं, हिंसक पशु मांस खा रहे हैं, तो क्या वो साधक हुए, वो सिद्धिमान हुए, सिद्धि उनको मिल गई जो मांस खा रहा है। तो लोग ऐसे यथाकथित तांत्रिकों से बोल करके कि मां को बलि चढ़ा के हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को मांस रूपा करना पड़ता है। इसमें पंचमंकार में प्रथम मांस इसको बोला गया, समझ गए। उसके बाद होता है मत्स्य। मत्स्य होता है आपके शरीर के अंदर, आपने देखा होगा कि खून चलता है नाड़ियों के अंदर, है ना। उसके अंदर आप अगर आप साइंस में या आप लैब में लेकर जाके टेस्ट करवाते हो ना, उसके अंदर आपको ब्लड सेल्स दिखाई देंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, येलो ब्लड सेल्स, है ना। तो ये हमारी काया के अंदर ना मछली की तरह प्रवाह करते हैं, बिल्कुल ये मछली की तरह इसके अंदर तैरते हैं नहीं तैरते हैं। बोला 1 मिनट में बोला जाता है कि हमारे हृदय के ऊपर ना 72 बार खून की बूंदें गिरती हैं ना। और एक बूंद के अंदर कई लाख जो है मत्स्य की तरह जो है उसके ऊपर जो है कारक गिरते हैं, है ना, ब्लड सेल्स गिरते हैं। बोलते जितने वो पत्स गिरे उतनी बार तुम्हें उस समय के दौरान मां का ध्यान कर लेना चाहिए, भक्ति ये कहती है। तो ये समझो कि अगर मतलब मेरा 1 सेकंड के अंदर 72 बूंदें गिर रही हैं, तो उनके अंदर कितने करोड़ ब्लड सेल्स हैं, और कितने बार भक्त को नाम ले लेना चाहिए मां का इस समय के दौरान। तो ये साधना ये हुई, या फिर बैठ के सिर घुमाना साधना हुई। मत्स्य दूसरा मंकार, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया तंत्र में। तीसरा जो होता है मदिरा। मदिरा को बोला गया, हमने बताया सुरापान। सुरा को पहले आप शराब डायरेक्टली नहीं चढ़ा सकते। जैसे आपने देखा होगा कि देवताओं के यहां सोमरस भी बोला गया है ना। सोमरस ऐसा नहीं क्योंकि देवता जो है मदिरा पान करते हैं, सुरापान करते हैं, नहीं। जिस पदार्थ से मतलब कारण बनता है उसमें शराब के एसेंस यूज किए जाते हैं। मतलब पहले उसी के तरीके से बनता है, मतलब उसको लेके उसमें और कई चीजें मिक्स करनी पड़ती हैं, उसका अमृत सुधा करना पड़ता है। उसका अमृत सुधा जिस समय आप उसका करते हो, अमृत सुधा के बाद कारण सुधा उसका करना पड़ता है। कारण सुधा का भी एक विधान होता है। कारण सुधा करने के उपरांत आप उसको शापोद्वार और पापोद्वार करते हो। शाप क्योंकि लगा हुआ है, आप शराब पियोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। और हो सकता है घर में झगड़े हो, आप किससे लो तो वो तो आपको श्राप दे सकता है। ये ब्रह्म के द्वारा शराब को ये जो है मतलब श्राप मिला हुआ है कि तू जिसके घर में जाएगी उसको उजाड़ देगी, लेकिन उसका श्राप उतारना पड़ता है पहले, ताकि कंसंट्रेशन एक जगह हो सके। इसलिए सुरापान जो है विधि से जो है उसको किया जाता है, और मां को कारणों का पान दिया जाता है। मां शराब नहीं लेती, मां कारण लेती है, याद रखिए। और कारण को करने के लिए, और ये संपूर्ण रूप में शास्त्र आधारित है, कारण पात्र नाम करके संपूर्ण एक तांत्रिक ग्रंथ है, आप उसके अंदर इसका पूरा विधान पढ़ सकते हैं। तो जो लोग मेरी मां भगवती के ऊपर ये ब्लेम लगाते कि कौन सी मां शराब पीती है, शराब नहीं पीती है जी, कारण का पान करती है। और कारण का पान भी इसलिए करती है ताकि आपके विकारों को दूर कर सके आपसे, ठीक।
और कारण के बाद होता है मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा। मुद्रा होती है आपके शरीर के अंदर जो है बनने वाली। यहाँ दो प्रकार की मुद्राओं का जो है ध्यान किया गया। एक संसारी व्यक्ति संसारिक मुद्रा के पीछे भागेगा जिसको पैसा बोला जाता है, और हमारे यहाँ साधक जो होता है वो अष्टांग योगी मुद्रा के पीछे भागता है। आपने देखा होगा कि तंत्र में कई प्रकार से ऐसे मुद्रा बनाए, जैसे काल मुद्रा हो गई है ना, ये अपना संघार मुद्रा हो गई है ना, ये जो है योनि मुद्रा हो गई है ना, ये जो है लिंग मुद्रा हो गई। इस प्रकार से मुद्राओं का प्रकार होता है। आपका मंत्र गलत है, आपका विधान गलत है ना, आपके द्वारा की गई क्रिया गलत है, लेकिन यदि आप मुद्रा सही प्रकार से बना, जैसे आवाहनी मुद्रा होती है, आप ध्यान करते हो, मंत्र का आवाहनी मुद्रा करते हो, तो भगवती को यह दिखता है कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भले बोले मैं तंत्र ना जानूं, मैं मंत्र ना जानूं, किंतु मैं विधान वो ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि हम देवत्व भाषा नहीं जान सकते। देवताओं की जो भाषा है, वो लिपि है, वो हमें नहीं आती। हाँ, सही बात। किसी को नहीं आती है ना, तो उसको समझने के लिए ये मुद्राओं का प्रकर्मण किया गया। क्योंकि कोई ऐसा भक्त जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको तंत्र का विधान नहीं पता, वो गूंगा है मने, लेकिन वो फिर भी अपनी मुद्राओं से माँ भगवती का हृदय से ध्यान करता है, तो माँ आती है, तंत्र ये बताता है। तो हमारे तंत्र शास्त्र के अंदर कितना जो है ज्ञान छुपा हुआ है कि आपको कुछ भी ना आता है, माँ फिर भी आपके प्रति जो है, आपको मतलब अपने प्रति जो है आप माँ को बुला सकते हो, है ना। तो ये चीजें भी जो है मायने रखती हैं, मुद्रा। और फिर आता है इस जगह के ऊपर मैथुन। मैं इसी के बारे में बात करने वाला था अभी, कि तंत्र में ना सेक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, और यही सात्विक अगर हम पद्धति में जाएं तो उसमें ब्रह्मचार्य का पालन बताया गया है। बताते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। मैथुन जो क्रिया होती है, मैथुन क्रिया को समझने के लिए ना, पहले मैथुन क्रिया को सिद्ध करने वाला कोई भी साधक हो, वो मैथुन क्रिया को इस प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसे तो घर घर में क्रियाएं हो रही हैं, हर व्यक्ति कामातुर है। इस ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम से जो है गुजर के ना गया हो, या काम किसी के द्वारा उत्पन्न ना हुआ हो। यदि कोई खुद व्यक्ति हम बोले कि हम जो है काम से परे हैं, किंतु आपके माता पिता ने तो उस क्रिया को जो है अपनाया, तब जाके तो आप पैदा हुए, तो आप काम से परे कैसे हुए? इससे परे हटने के लिए ना 40 संस्कार होता है साधकों का। उसमें क्या होता है कि आप इस रूम में बैठे हो और आपकी पार्टनर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैठे किसी रूम के अंदर, समझे। आप फोन नहीं यूज कर सकते। जब आप ध्यानरत आप लोग जाप करते हो, आपके जाप की संख्या आपने कितनी की, उसकी और आपकी सेम होनी चाहिए। आपने कितने श्वास लिए, उसकी और आपकी संख्या सेम होनी चाहिए। और आपका दिल कितनी बार धड़का, उसकी और आपकी संख्या सेम होनी चाहिए। जब ये एक सेम हो जाती है, तब जाके मैथुन क्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि पूर्व इससे पूर्व 11-12 साल का अष्टांग हठ योग का प्रकर्मण करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई नारी आई, नारी को सामने बिठाया, या उसके साथ जो है रति क्रिया में आप आलिंगित हो गए, नहीं, ये नहीं है। हमारे यहाँ शक्ति को नारी के रूप में पूजा जाता है। और सबसे बड़ा जो प्रकर्मण बोलता है, योनि सर्वात खिल प्रदा, अर्थात जो योनि है यही सबकी उत्पत्ति का मार्ग है। क्योंकि इंसान जब तक एक नारी की प्रकृति को समझेगा नहीं, तो उसके बारे में विचार कैसे कर सकता है? वो सिर्फ उसको एक कामातुरी या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति की वस्तु को ही समझेगा उसको। किंतु उसको समझने के लिए उस नारी की प्रकृति को समझना पड़ता है कि जब नारी इस समय से होती है, जैसे सात्विक पूजा में तो ये बोला गया है कि नारी इस समय के दौरान, जब उसको मेंसेस आते हैं या उसको जो है मतलब मासिक धर्म चक्र आता है उसका, वो अपवित्र हो जाती है। सब इस क्रिया से होके निकले हैं। अगर ये क्रिया न होती तो आप ना होती, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ है बीज, वो तो आप हो, तो सबसे ज्यादा अपवित्र फिर कौन हुआ? धर्मशास्त्र तो ये बोलते हैं ना, फिर सबसे अपवित्र कौन हुआ? यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ? तो विचार करने वाली बात है ना। हमारा तंत्र मार्ग ये पाखंडतावाद, इस आडंबरतावाद का खंडन करता है। क्योंकि जो सत्यता है, जो चीज प्रकृति को हो रही है, वो गलत कैसे हो सकती है बताइए जरा। प्रकृति में अगर आप किसी भी चीज को छोड़ दोगे, प्रकृति उसके रूप में हो जाएगी। वो जानबूझ के तो नहीं कर रही है ना। वो जो प्रकृति की जो चीज हो रही है वो गलत नहीं होती। और हमारे यहाँ नारी को सबसे ज्यादा पवित्र तभी बोला जाता है जब एक नारी अपना रज प्रवाह करती है। क्योंकि एक नारी की दशा को व्यक्ति समझ सकता है। शाक्त तो बनना आसान नहीं है, क्योंकि शक्ति के भाव को समझना पड़ता है कि शक्ति किस दशाओं से गुजरी है, और शक्ति को शक्ति बनने के लिए कितने जो है मतलब विपदाओं का जो है सामना करना पड़ा था, है ना। जब एक नारी रज को प्रवाह करते हैं, वो बहुत आनंदित फील करते हैं उस समय पे, है ना। उससे पहले वो बहुत परेशान रहते हैं, उसको दर्द रहना, इचिंगनेस रहना, उसको मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, है ना। लेडीज जानती हैं, क्योंकि मैं देखो एक नारी की प्रकृति को समझ सकता हूँ, किंतु मैं एक नारी नहीं हूँ जो मैं इसके बारे में खुल के अपने विचार दे सकूं। किंतु जो नारियां इसको इस वीडियो के माध्यम से देख रही है, वो समझ सकती हैं कि उस समय नारी की क्या दशा होता है। किंतु जिस समय नारी अपना रज प्रवाह करती है, वो कितना आनंदमय होती है। एक माँ जब एक सुख के रूप में विराजमान होती है, तो वो आशीर्वाद सुखी रूप में आपको दे सकती है, या वो पीड़ा में आपको कोई आशीर्वाद दे सकती है। आप इसका विचार हमें दे सकते हो।
अगर कोई प्रसन्न चित आपके सामने, आप उससे महल भी मांग लो, वो आपको खुशी खुशी दे देगा। लेकिन जो वो पीड़ा के अंदर है, क्या वो आपको दे सकती है? नहीं दे सकती ना। तो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पवित्रीकरण जो नारी को बोला गया, जब वो रज प्रवाह करती है, सबसे पवित्र नारी को तब बोला गया हमारे यहाँ, क्योंकि वो असल में एक नई उत्पन्नता कर रही होती है उस समय, और अपनी सारी एंजाइटीनेस को बाहर निकाल रही होती है। वो जो उसके पास होना चाहिए वो रखती है, और जो है जो उसके पास नहीं होता है वो उसको विसर्जित कर दे। वही जो है ये साइकिल चला देते हैं उस चीज का, धर्म चक्र चला देती है, क्योंकि ये होता है। और तंत्र में इसी को पवित्रीकरण कहा जाता है, क्योंकि नारी का पवित्रीकरण असल में ये है, वो प्राकृतिक हो रहा है, आप चाहे या ना चाहे वो होगा पवित्रीकरण। जो अपने इतिहास को जो लोग मतलब जुटला देते हैं ये बात बोल करके कि जी मतलब नारी अपवित्र है, तो उससे उत्पन्न होने वाला बीज कैसे जो है शुद्ध हो सकता है फिर? तो अपने आप को ही गाली दे रहे हो ना, अपने आप के अस्तित्व को जो है लोग नकारते हैं। ये होते हैं सात्विक पूजाओं का विधान, जिसको हम लोग आडंबर मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माँ के जो है चराचर जगत स्वामिनी का आधार माना गया। यही तो आधार होता है मैथुन क्रिया का, कि जब तक आप एक नारी का स्वभाव नहीं समझ सकते, तब तक आप किसी भी नारी की ना आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, ना आप इज्जत कर सकते हो। तो माँ को करने के लिए नहीं कि दुनिया कहती है कि माँ को पूजा जा सकता है, जी पूजिए, आराम से पूजिए, माँ के रूप में पूजिए, लेकिन माँ होने के साथ साथ वो एक महाविद्या भी है और महाशक्ति भी है, और उसको सिद्ध भी किया जा सकता है। महाविद्याओं को आप अपने पेरेंट्स की तरह आप नहीं बोल सकते कि जैसे हमारे माँ बाप हैं जी, और मतलब अगर हम कुछ गलती करेंगे माफी मांग लेंगे, नहीं, इनकी इसमें माफी की सजा है। बशर्ते इनका कोई भी कार्य होगा, साधक को ये सजा भी देती है उस चीज में, लेकिन बशर्ते उस चीज के लिए, ये कोई भी इनका क्रम होता है आपके बुरे के लिए नहीं होता, आपको एक शिक्षा देने के लिए होता है, ताकि उस चीज से आप क्रम से आप निकल सकें। विद्याओं को कभी अपने माँ बाप से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो योनि उत्पन्न है और महाविद्या अयोनीय है। तो एक योनि धारक व्यक्ति की जीवन की दशा को वो नहीं समझ सकती, क्योंकि महाविद्याएं समाज के अंदर विचरी नहीं है, उन्होंने समाज में उत्पन्नता नहीं लिया, इसलिए समाज के रोले का उनको नहीं पता। तो आप सोचोगे कि हे माँ भगवती जो है विनाश करती, माँ भगवती विनाश करती है, माँ भगवती उत्पन्नता करती है, या एक माँ अपने बच्चे की बलि कैसे ले सकती है? मतलब वो बकरा भी तो माँ का बच्चा हुआ ना, कि उसकी बलि कैसे ले सकती है? बोला जाता है तंत्र के अंदर, सृष्टि स्थिति विनाश है परिपूर्ण परायणे, है ना, सर्वार्थ गथते भी नारायण नमस्ते। अर्थात वो शक्ति जो सृष्टि स्थिति विनाश है, तीनों की कारक है, वो सृष्टि का उत्पन्नता भी करती है ना, स्थिति उसका रखरखाव भी करती है, विनाश है आवश्यकता पड़ने पे उसका नाश भी कर सकती है। लोग दो को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सृष्टि का निर्माण करती है ना, वो हमें बहुत कुछ नया दे देती है, स्थिति उसको संभालने का तरीका दे देती है। लोग ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि माँ जो है उसका विनाश भी कर सकती है? क्योंकि उत्पन्नता उसी के मध्य से है। तो आप उसको कुछ दे करके आप उस पर एहसान नहीं करते कि आपने बलि चढ़ाई, क्योंकि वो उस बलि से होने से पूर्व भी वो छाग भगवती का था, और बलि के बाद भी वो उसका है, क्योंकि वो उस जीवन में, उस छाग के जीवन में या उस बकरे के जीवन में, वो उसको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी कि वो अपने मन के विचारों को कुछ भी कर सके। उससे पहले उससे भी क्षमा प्रार्थना मांगी जाती है कि हे छाग, की हम तुझे इस जीवन से मुक्त करते हैं ताकि तू अपने जीवन में स्वतंत्रता से जी सके। इसलिए माँ की शरणागति हम तुझे कर रहे हैं, हम खुद माँ की शरणागति है शव रूप होकर के, तुझे भी इस पथ पे हम ले जा रहे हैं, ताकि उसका भी बलि लेती है माँ इस चीज से। लोग बोलते हैं बलि बल का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। आपके अंदर शौर्य, आप बलिदान दे रहे हो, आपके अंदर बल है, बलिदान दे रहे हो। निर्बल कहां से दे देगा? सही बात है। निर्बल की तो बलि चढ़ेगी, निर्बल बलिदान नहीं दे सकता। जहां निर्बल लोग रहते हैं वहां की प्रजा को हमेशा कष्ट भोगना पड़ता है। देखा होगा जो लोग निर्बल है, कोई भी आके उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, ऐसा, और ऐसा हुआ भी है ऐसी जगहों के ऊपर। भारतवर्ष के अंदर हम देखते हैं, वही मयोंग जैसी जगह को कोई जीत क्यों नहीं सका आज तक? बोला जाता है कि वहां पे अकबर जैसे राजे वहां पे आए, जिस समय पे उसको जीतने के लिए तांत्रिकों ने दीवार तक खड़ी कर दी। तो ये कैसे हो गया? ये माँ की शक्ति से हुआ ना, क्योंकि वह निर्बल नहीं, वह बलवान रहते हैं, बलशाली रहते हैं, क्योंकि वो बलि करते हैं। इसलिए बलि का जो लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, कि बलि करने से मतलब हमें पाप लगेगा, पाप आपको किसने कहा है? सामाजिक लोगों को बलि करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप सामाजिक हो, आपका मार्ग नहीं है, आप दक्षिणायन मार्ग के का आप अनुसरण कर रहे हो, आप अनुसरण कर रहे हो उस चीज का। लाख करिए, आपको भजन करने का अधिकार है, आपको नमन करने का अधिकार है, आपको हवन करने का अधिकार है, बलि करने का आपको अधिकार नहीं है। बलि वो करेगा जिसका बलि दीक्षा हुआ है, और बलिदान वो देगा जिसको बल की आवश्यकता है। शक्ति से बल की प्राप्ति के लिए बलि जो है दी जाती है। निर्बल को, जिसको आवश्यकता ही नहीं है निर्बल को, तो वो इस विषय में विचार कैसे दे सकते हैं कि बलि करना सत्य है या गलत है? सिर्फ एक तंत्र ग्रंथ नहीं, कई तंत्र ग्रंथ इसके ऊपर अपने विचार देते हैं। ठीक, कुलावरण तंत्र हो, योगिनी तंत्र हो, और तो और लोग दुर्गा सप्तशती के अंदर भी श्लोक आते हैं इसके। उन श्लोकों के अंदर भी 5 प्रकार के जीवों का बताया गया है विधान। लोग बोलते हैं कि बलि देने से आपको पाप लगेगा, वो पाप हमें लग रहा है, तो इसकी चिंता आपको क्यों है?
सबसे बड़ी बात, आप कोई जज नहीं लग रहे हो इस चीज के लिए, आपको ये अधिकार नहीं कि आप पाप पुण्य करने वाले कोई धर्मराज नहीं लग रहे हो, या आपको किसने अधिकार दे दिया कि किसी के धर्म का ठेका आप लेके बैठोगे कि इसको पुण्य लगेगा पाप लगेगा। आपका कर्म है उस चीज को जो है करना या ना करना, उस चीज को एक्सेप्ट करते हो ठीक है, नहीं करते ये आपकी इच्छा है। लेकिन आप किसी के भी विषय में टांग अड़ाने की विषय, क्या ये हिंसा नहीं है? एक जो लोग बोलते हैं ना कि हम जो है हम मांस मछली नहीं खाते, हमने हिंसा छोड़ दिया है, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हमने हिंसा छोड़ दिया। क्या किसी व्यक्ति को भक्ति से जो है अवगत करवाना, उसकी भक्ति में गलत जो है मतलब गलतियां निकालना, जिसके विषय में आप जानते भी नहीं हो, आपने उस विषय के ऊपर कभी अपने विचार नहीं दिए, कभी आपने शास्त्र नहीं पढ़े, और उसके ऊपर अपने विचार देना कि ये मतलब गलत है या सही है, इसका निर्णय करने का अधिकार आपको किसने दिया है? क्या ये हिंसा का एक भाग नहीं है? तो अगर लोग बात करते हैं कि बीज की भी, एक बीज से महावृक्ष उत्पन्न होता है, उस महावृक्ष के नीचे हजारों जो है जीव जंतु अपना आशियाना लेते हैं और हजारों जो है फल उससे उत्पन्न होते हैं। उस एक बीज के दाने का, चावल का दाना भी महावृक्ष का जो है आकार है। एक लाखों वृक्ष को जो है जब तोड़ करके जो है रोटी पकाई जाती है उसकी, तो वहां पे भी तो बलि का एक स्वरूप चल रहा है। तो क्या वो बलि नहीं है? बकरी के दूध को निकाला जाए, आप लैब में टेस्ट करवा सकते हो, पता चल जाएगा किसके अंदर पशु चर्बी है, और किसी के अंदर जो है एक सरसों के तेल को आप लैब में टेस्ट करवाइए, तो वहां पता चल जाएगा कि किसके अंदर जो है मतलब सात्विकता है। तो क्या वहां बलि नहीं हो रही है किसी की? तो लोग जो बलि के बारे में अपने विचार देते हैं कि बलि करना गलत है, जी नहीं, निर्बल कभी बलि नहीं कर सकता। आप दक्षिणायन मार्ग के अंदर हैं, दक्षिणायन मार्ग का आप अनुसरण करिए। आपको किसने कहा है आप बलि करिए? जो सामने वाला कर रहा है आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है उस चीज का। आप उसको एक्सेप्ट करना चाहे ना करना चाहे वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने शास्त्र नहीं पढ़े। आप पहले इन जो हमने तंत्र ग्रंथ बताया विधान सहित आप उनका शास्त्र के अनुसार उसका अध्ययन करें, क्योंकि शिव शक्ति ने खुद इस चीज को जो है अपने मुख से जो है बोला है। भगवान शंकर ने खुद कुलावरण तंत्र के अंदर जो है रसायन तंत्र के अंदर, रस तंत्र विज्ञान के अंदर, कामकल्प तरु तंत्र ग्रंथ के अंदर, सबके अंदर एक नहीं बार बार इस बलियों का विधान हुआ है। दुर्गा का तो कॉन्सेप्ट ही इसी चीज के ऊपर है कि जो देवी बलि प्रिया है, बलि होम प्रिया मस्ती, कि देवी को बलि पसंद है, होम अर्थात हवन पसंद है, शौशान आलयवासिनी उसको शमशान पसंद है, और ये चीजें जो व्यक्ति करता है भगवती का वो लाल होता है, सिंपल भाषा में, क्योंकि वो उस पद्धति का अनुसरण करता है। आप ऐसा नहीं कि जो आपको पसंद है आप उसको जो है आप ऑफर करोगे, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार देव की इच्छा नहीं चलेगी। देव की जो इच्छा है आप उसको दे करके आप उसको संतुष्ट कर सकते हो। मान लो कि आप पीने वाले हो कॉफी और मैं आपको ऑफर करूं पानी, आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं कर सकते आप। क्यों? आपकी प्रकृति वैसी नहीं है ना। आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब वो मेरे को चाहिए ही नहीं, जब क्योंकि मुझे आवश्यकता जिस चीज की मुझे वो दो। जब मेरे जो करेक्टर के आउट ऑफ करेक्टर जो चीज है जो है ही नहीं, तो उसके ऊपर क्या विचार दे सकते हो आप मुझे? तो ये लोग बोलते हैं कि माँ को ऐसे नहीं ऐसे, माँ किसी के लिए मॉडिफाई नहीं है। माँ होने के साथ वो महाविद्या भी है, महाशक्ति भी है, और तंत्र की महासाधिका भी है। ये याद रखिए, क्योंकि माँ ने माँ बनने से पूर्व भी तंत्र को सिद्ध किया था भगवान शिव के मुख से। तो इसलिए तंत्र के विधान को पहले लोग सीखें, समझें, उन पे विचार दें, फिर अपने बात करें। जहां बात आ जाए मैथुन की, हमने बताया तो मैथुन को समझने का विधान होता है कि जब तक ऐसा आपस में नहीं मिलता किसी का, कोई भी व्यक्ति मैथुन नहीं कर सकता। ऐसे तो घर घर में जो है क्रियाएं हो रही हैं, है ना, जो संसारिक क्रम चक्र चल रहा है हर घर में चल रहा है, वो तो वहां पे तंत्र नहीं हो रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए तंत्र करना पड़ता है। तब जिस समय पुरुष प्रकृति आपस में मिलते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी कामातुर क्रिया के अंतिम चरण में होता है, कितना आनंद उसको आता है। वो चाहता है कि लाइक क्रेवीनेस जिसको बोलते हैं ना, कि गूज़बम्स उस इंसान को आते हैं कि यार ये ठीक है, यही अच्छा है। बोलते ये भी एक साधना का भाग है। उस एक कुछ क्षण को प्राप्त करने के लिए, उस कुछ क्षण के आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना टाइम तक ये क्रिया करता रहता है। बोलते हैं वही क्रिया के सिर्फ एक कुछ भाग है। ये साधना जो संभोग से समाधि तक का जो है मार्ग है ना, ये समाधि का ही एक भाग होता है। जब एक साधक और साधिका उस रूप में आते हैं, हर इंसान उस क्रिया से गुजरता है, लास्ट वाले टाइम पे कितना आनंदित होता है एक व्यक्ति। तो वही आनंद की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है इतना करता है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए जो साधक है वो भगवती की तंत्र साधना करते हैं, क्योंकि ऐसा आनंद, इससे लाख गुना करोड़ गुना ज्यादा आनंद एक मां के नाम से प्राप्त होता है। अगर एक मां के नाम में इतना आनंद है साधना करके, तो बोलो 1000 नाम लेने में कितना आनंद होगा, लाख नाम लेने में कितना आनंद होगा, करोड़ नाम लेने में कितना आनंद होगा। और मैंने बताया कि साधना का भाव ये नहीं क्या बैठे आप जय कालीमा कर रहे हो आप, या आप मंत्र जाप कर रहे हो, नहीं।
मैंने बताया ना कि मत्स्य का विधान ये है कि 1 मिनट में अगर 1 करोड़ मतलब उसके अंदर अगर ब्लड सेल्स हैं, अगर एक बूंद गिर रही है उसके ऊपर 72 बूंदे गिरते हैं, तो इतने बार आपको माँ का नाम आपके मन में आ जाना चाहिए, ये होती है साधना। तो यही पंचमंकार हमें सिखाता है, तंत्र का तामसिक और राजसिक मार्ग हमें ये सिखाता है। तामसिक राजसिक मार्ग के अंदर क्या होता है, राजस्व है, एक राजा है, उसको अपनी प्रजा का जो है भार संभालना है। अब प्रजा का भार जो है बिना धन के नहीं हो सकता है ना, बिना किसी सिक्योरिटी के नहीं हो सकता, और किसी भी मतलब भौतिक वस्तुओं की प्रजा नहीं चल सकती। तो राजसिक पूजाएं जो होती हैं 2 प्रकार से चलती हैं, एक तो राजमार्ग जो हमने बताया, एक होता है रजमार्ग। रजमार्ग में क्या होता है, रजमार्ग की अधिष्ठात्री होती है मां लज्जा गौरी, यह कामाक्षी का ही एक स्वरूप होता है। ये माँ भगवती उमा पार्वती ही है, ये वैसे तो माँ सती का ही स्वरूप है माँ कामाख्या, क्योंकि वामन शक्ति पीठों में से माँ का वो स्वरूप वहां गिरा था, माँ का गुप्तांग गिरा था। तो उस जगह के ऊपर माँ उसी प्रकार से होते हैं। तो राजेश्वरी के जो कुल होते हैं, इसी को माँ त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी अर्थात जो राजकीय अधिष्ठात्री है, वो राज सत्ता देने में भी सक्षम है और ये काम सत्ता देने में भी सक्षम है, और दोनों प्रकार से इसकी साधना की जाती है। दोनों हाथ देखिए, एक हाथ में जो है माँ कारणपान कर रही होती है और एक हाथ में माँ जो है कामदेव और रति को विपरीत मुद्रा में लेकर के बैठी होती है। अर्थात आप भोग भी कर सकते हो, आप योग भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक करना पड़ता है। हाँ, इसलिए भक्ति को सेक्स से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि लोगों को सेक्स करने में ज्यादा आनंद आता है, भक्ति करने में उतना आनंद नहीं आता। इसलिए हमारे यहाँ भक्ति को उस चीज से जोड़ दिया गया कि तुम इस चीज में भी भक्ति को खोज सकते हो, लेकिन बशर्ते उस चीज को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, भाव ढूंढना पड़ेगा माँ के प्रति। जब तक माँ के प्रति भाव नहीं होगा, कहां से तंत्र और काहे की भक्ति, सब आडंबर है उस हिसाब से। तो जगदम्बा हमें यही सिखाती है कि सत्यता को जानिए, सत्यता को मानिए और सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करिए, यही वामाचार मार्ग हमें बताता है। तो तंत्र मार्ग के अंदर जो व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि आप जी मांस खाइए इतने वर्ष तक मां मिल जाएगी, जब शराब पिए इतने मंथ तक जो है आपको मां मिल जाएगी, या आपको जो है मतलब शमशान में जाना पड़ेगा, जब तक आपको विधान नहीं पता है उस चीज का, आप कुछ नहीं कर सकते इन सब चीजों का। लोगों को ऐसा लगता है कि कौल मार्ग और वाम मार्ग मतलब एक ही चीज है, नहीं, ये दो अलग अनुसरण है। वामाचार मार्ग के अंतर्गत बहुत सारे मार्ग आते हैं, चीनाचार मार्ग आ जाए, कौलाचार मार्ग आ जाए, सम्याचार मार्ग आ जाए, शून्याचार आ जाए, समाध्याचार आ जाए, तो ये अलग अलग तंत्र के मार्ग हैं। लेकिन सबसे जो उत्तम बोला गया है ना शक्त परंपरा के अंदर, वो कौलाचार मार्ग है। कौल मार्ग के अंतर्गत ये सब मार्ग आते हैं। चीनाचार पद्धति क्या होती है कि जो गौतम बुद्ध थे, ये बुद्धों की एक श्रेणी में से एक आते हैं, क्योंकि बोलते हैं गौतम बुद्ध से पूर्व भी कई बुद्ध आ चुके हैं और कई बुद्ध जा चुके हैं, है ना। तो गौतम बुद्ध से पूर्व जो इनसे ऊपर के जो हायर जो बुद्ध थे, उनसे जो है ऋषि वशिष्ठ ने मां तारा मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी उनसे। अच्छा, उनसे वो चीन प्रदेश में थे, तो वहां से चीनाचार मार्ग है। तो समयाचार जो होता है ये आ जाए हमारे समय के अनुसार, कि कुछ समय के अनुसार समयापाद पद्धति अनुसरण, अर्थात कि भगवती को प्राप्त करने के 5 मार्ग यहां से निकले थे। समयाचार के अर्थात समयापाद पद्धति इसका अनुसरण होता है कि 5 प्रकार से भगवती को सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें हवन मार्ग है, नमन मार्ग है, भजन मार्ग है, अष्टांग योग मार्ग है, तंत्र मार्ग है, और बहुत सारे इस प्रकार के मार्ग है। भगवती की मतलब पूजा के कई विधान इसके अंदर अंतर्गत आते हैं। जैसे सांकेतिक पूजा होती है कि आप मान लो कि आप बैठे हो, जैसे संकेत में आप मंत्र मन के अंदर बुड़बुड़ा रहे हो, आप संकेतों से इस प्रकार से आप करते जा रहे हो। आपने देखा होगा कि अलग अलग होता है, अंगन्यास होता है, करन्यास होता है, ये सांकेतिक पूजा साधना का जो है विधान होता है। और उसी प्रकार से यदि आप भगवती साधना पे आप देखते हो कि मासिक जाप मतलब मासिक जप होता है साधना का, कि जो सिर्फ महीने में एक बार जो है किया जाता है भगवती को सिद्ध करने के लिए। वो क्या होता है कि अमावस्या की महारात्रि होती है, जैसे उसमें सारी रात पूजा चलता है माँ का, और माँ प्रत्यक्ष हो जाती है एक रात्रि के मध्य। वो क्यों? क्योंकि उस समय पे माँ जो है माँ का मासिक जाप होता है, मासिक साधना भी होती है एक, जो मास पे की जाती है। दैनिक साधना होती है माँ की, जो सारा जो हर रोज ही चलती है, सारा जीवन भर चलती है, जिसमें नित्य साधक लोग पूजा करते हैं और माँ प्रकट हो जाती है। जो इस साधना का विधान आप श्री वामदेव जी के समय, जो तारापीठ में माँ तारा मंदिर में विराजमान थे, गुरु वामदेव जी, उनके द्वारा इसका जो है ज्यादा इसका क्या, क्योंकि वो नित्य जब पूजा किया करते हैं, माँ उनके हाथ से भोजन खाया करती, तो ये दैनिक साधना का विधान हो जाता है ना। उसके बाद आ जाता है साप्ताहिक साधना। कुछ लोग होते हैं जो नित्य पूजा नहीं कर पाते, वो सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन पे माँ की पूजा करते हैं और उसी में माँ को प्राप्त करने का जो है प्रयत्न करते हैं। ये भी साधना का एक विधान होता है, जिसको
साप्ताहिक साधना के नाम से जो है जाना जाता है। इसी प्रकार से जो है मौखिक साधना होता है, जिसमें देखा होगा कई साधक होते हैं मुख से बोल करके मंत्रों का जाप करते हैं तो और माँ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो मौखिक साधना होती है। ये अपने मुख से किसी को बोल देते हैं, उस सिद्धि प्राप्ति के उपरांत की जाए तेरा कल्याण हो जाए, अगर लोगों का के जो है शब्द सच्चे हो जाते हैं। ये मौखिक सिद्धि का विधान होता है माँ भगवती का, है ना। एक लिखित सिद्धि का विधान होता है। कई लोग आपने देखा होगा कि आप कहीं भी चले जाए, कुछ लोग राम 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 हाँ राम हाँ, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं ना। हाँ। ये भी एक साधना का विधान है, ये भी सिद्धि का एक विधान होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि लोग लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। पुरुषण जब पूर्ण हो जाए, इसमें हवन करने की जरूरत नहीं होती है, इसको जो है आटे में मिला करके मछलियों को दान कर देते हैं, साधना सिद्ध हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो साधना करने के इतने मार्ग है ना, इतने मार्ग है भगवती को प्राप्त करने कि आप दिमाग आपका खराब हो जाएगा कि इस प्रकार से भी साधना हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है। आप जो है स्वप्नेश्वरी साधना आप कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप अपने मन के अंदर बैठते हो, माँ को बोलते हैं जगदम्बा दर्शन दे देना आज तो, भगवती को बोल के आप सो जाते हो और अपने खुद हमारा हमसाया होता है ना, जिसको कई लोग इसको काल भद्र पुरुष साधना भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको छाया साधना भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ना हमसाया साधना भी लोग इसको बोलते हैं। तो ये साधना इसकी भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि माँ भगवती को प्रणाम करके माँ से पीठ मोड़ के सो जाना पड़ता है और स्वप्न में माँ के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से साधना के तो इतने मार्ग, और ये सब मार्ग कौल पंथ के अंदर है। सबका बाप है जो वो कौल पंथ है, क्योंकि ये योनि कुल का मार्ग है और योनि से ही सब उत्पन्न हुए। आप उत्पन्न हो, मैं उत्पन्न हुआ, लगभग ब्रह्मांड में हर कोई उत्पन्न हुआ है जो जीवित है, अलाइव है ना। और कोई भी मरने के अनेक मार्ग हैं, कैसे भी मर जाओ, लेकिन जीवित होने का तो सिर्फ एक ही मार्ग है, माँ की योनि। और यही माँ योनि सर्वकिल प्रदा माँ कामरू कामक है। और कामाख्या माता ये सिखाते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी उत्पन्न हुआ है, सबका कारक मैं हूं और सबको सभी प्रकार से मेरी साधना करने का अधिकार है। कोई अगर बोल नहीं सकता तो उसके लिए लिखित रूप में जो है साधना पड़ी है। कोई जो है मतलब अपंग है, वो हाथों से मुद्राएं बना करके भी होती है एक। हाँ, माला का भी जाप होता है, मतलब विधान होते हैं सबके अलग अलग प्रकार से। तो मतलब बताया ना हमने, मौखिक होता है, लिखित होता है, मासिक होता है, त्रिमासिक होता है, वार्षिक होता है। वार्षिक माने साल में एक बार, जैसे काली पूजा की रात्रि आई, काली पूजा में प्रचंड साधना किया, मां प्रत्यक्ष हो गई। साल में एक बार में, हाँ जी। और त्रिमासी पूजा होती है, त्रिमासी में जैसे हर 3 महीने के बाद गुप्त नवरात्र आता है, गुप्त नवरात्र में माँ की साधना किया और माँ प्रत्यक्ष हो गई। और जो है 6 मासी होती है, उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल वाले जो नवरात्रे होते हैं, जैसे चैत्र शुक्ल पक्षी प्रतिपदा पे आते हैं, और एक आते हैं जो पितृपक्ष के जो आते हैं ना, जो पैतृक नवरात्रे आते हैं। तो ये इनका मतलब उसमें पूजा करता है, इसमें पूजा करता है, उसमें भी माँ प्रत्यक्ष हो जाती है। तो इतने विधान है ना साधना के कि बात ही छोड़ दीजिए। आप सोचो, मतलब हर चीज में आप साधना कर सकते हो। आप लिख के कर सकते हो, आप बोल के कर सकते हो, हफ्ते में कर सकते हो, साल भर कर सकते हो, दैनिक कर सकते हो, नित्य कर सकते हो। अलग अलग विधान, और माँ अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, अलग अलग फॉर्म में दर्शन देगी उसमें। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर रूप में माँ के दर्शन होंगे, नहीं। अगर कोई बच्चा है, कोई बाल भाव में माँ की आराधना कर रहा है, माँ को पाने के भी फिर भाव है, बाल भाव। कोई ऐसा है कि मैं बच्चे की तरह, हे माँ जगदम्बा, जैसे कि बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है, तड़पता है, दीवारों में सिर मारता, मेरी माँ मिल जाए मुझे। ये रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, वो इस प्रकार से जो है रोया करते हैं माँ के लिए, चीखा चिल्लाया करते हैं, वो रोते रहा करते जब तक माँ नहीं आया करती, माँ सामने प्रकट हो जाया करती और उनका रोना बंद हो जाया करता। ये एक होता है पशु भाव। पशु भाव क्या होता है, ये साधना के भी भाव होते हैं। पशु भाव में क्या होता है, जैसे एक कुत्ता होता है अपने मालिक का कैसा वफादार होता है, जहां बोला वहां बैठा रहा और चलता बना, कि जो मतलब जिस रंग राखे मेरा गोविंद मैं ताही राजी, बोला जाता है ना, कि मतलब मेरे सतगुरु मुझे जिस रूप में रखे मुझे तो ये पशु भाव साधना होता है कि बस एक निष्काम भाव से बस अपनी देवी माँ की सेवा करते जाना, साधना करते जाना। कुछ भाव नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, कुछ मांगना नहीं है कि माँ मुझे घर दे दे, परिवार दे दे, नहीं। बस मुझे तेरी आराधना करने, तेरी पूजा करके तुझे सफल, मतलब अपनी जिंदगी सफल बनानी है। बस ये जगदम्बा, बस तू है, जो कुछ है सब कुछ तू है, मेरी डोर तेरे हाथ है। ये पशु भाव होता है। और एक हो जाता है बाल भाव, हमने बताया ना। एक वीर भाव होता है माँ भगवती को जो है प्राप्त करने का। वीर भाव में क्या होता है, ये सबसे प्रचंड जो भाव बोला गया हमारे यहाँ, जो विरासनी भाव हमारे यहाँ चलता है, हमारे कौल मार्ग में सबसे ज्यादा वीर भाव ही हमारे यहाँ चलता है। उसमें क्या होता है कि भगवती को जबरदस्ती बुलाया जाता है। माँ चाहे ना चाहे, साधक जबरदस्ती मंत्रों के माध्यम से माँ को बुला सकता है। उसमें क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उन्होंने खड़ग उठा लिया था कि या तो तू प्रकट हो जाए या मैं अपनी मुंडी तार रहा हूं। प्रकट हो रही है या नहीं, लेकर के गर्दन पे जब मारने लगे, माँ ने जो है आके जो है हाथ पे खड़ग पकड़ लिया था उसका, किले आ रही हूं मैं। उसी प्रकार से गुरु वामदेव जी जो थे, माँ, हमने बताया कि दैनिक नित्य साधना, वो नित्य में माँ को बुलाया करते हैं। जो उनके पास रूख है, सुख है, वो माँ को खिलाया करते हैं, माँ उनको खिलाया करते। एक बार क्या हुआ, माँ नहीं आई, जो उन्होंने साधना किया, पूजा किया, उन्होंने, माँ नहीं प्रकट हुई। उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के
माँ तारापीठ में माँ तारा की मंदिर के अंदर माँ की मूर्ति के ऊपर पेशाब कर दिया। अच्छा। वो बाल भाव के अंदर है, वो माँ है, वो बच्चा समझ रहा है कि बच्चा माँ की गोद में सुसु करेगा तो माँ क्या बोलेगी। वो तो लोगों को दिख रहा है, लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने दुराचार कर दिया, इन्होंने तो वहां के पुजारियों ने उनको पीट के बाहर निकाल दिया, मतलब अधमरा करके उनको शमशान में फेंक दिया। तब माता वहां की जो रानी थी, रानी, मेरे को रानी का नाम अभी ध्यान में नहीं है, आनंदिता आ गया ध्यान, आनंदिता वहां की रानी का नाम था। तो आनंदिता के स्वप्न में मां चली गई कि तूने जिसको मारा है वो मेरा लाल है, या तो तू उसको वापस उस मंदिर में ले जाके बैठा दे, नहीं तो मैं तेरा मंदिर छोड़ के लिए, सिद्धपीठ को छोड़ के सदा के लिए चली जाऊंगी। माँ अपना स्थान छोड़ने के लिए अपने भक्त के लिए तैयार हो गई थी उस समय पे। तब वो जहां जहां मतलब उसने उन्होंने जाके देखा कि उनके निशान शरीर पे निशान पड़े हुए थे, माँ तारा की मूर्ति पे वहां निशान पड़ गए थे तारापीठ के अंदर। सब हैरान हो गए थे देख करके, क्योंकि वो असल में माँ तारा के ही लाल थे, और वह उस जगह पे वो बाल भाव के अंदर थे। क्यों, एक बाल अपनी माँ के साथ कुछ भी कर सकता है, उसकी माँ का और उसके बच्चे का प्रेम है, माँ बच्चों के प्रेम में कोई नहीं आ सकता। ये साधना का, साधकों का भाव ऐसा होता है माँ के प्रति। तब उन्होंने जो है, सभी ने सब जो है इकट्ठे हुए, जो है गुरु वामदेव से जो है क्षमा प्रार्थी हुए, गुरु वामदेव से माफी मांगी और बोला कि आपको जिस विधान से आपको पूजा करनी है आप करिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। वो क्या किया करते, पहले खुद भोजन किया करते पेट भर के, जो बच जाया करता मां को खिलाया करते। आज भी ये प्रथा वामदेव के मंदिर के अंदर, तारापीठ के अंदर आज भी ये प्रथा जो है चलती है कि पहले गुरु वामदेव को भोजन लगता है और फिर मां तारा को जो है भोजन खाती है। तो ये समझ सकते हो इस माँ के दिल में कितना प्रेम है अपने भक्तों के लिए, कितनी ये माँ जो है अपने भक्तों से प्रेम करती है। लेकिन उसको पाने का एक भाव भी तो होना चाहिए, भाव तो किसी के अंदर है ही नहीं। हर कोई मंदिर के अंदर जाता है, मंदिर को शिकायतों का अड्डा बना रखा है माँ के सामने। हे माता रानी ये 10 रुपए चढ़ानो, ले 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दे मुझे। हे माता रानी आ रहा हूँ, चल मेरा ये काम बना दे। अरे हर कोई अपने काम के लिए माँ के लिए आ रहा है। मेरे घर में परेशानी है, मेरे बच्चों में परेशानी है, संसार में आए हो, संसार में परेशानियां सबने जो है बिताई हैं। खुद देवी माँ भी जिस समय पे आई है तो उसको भी जिस समय संसार के अंदर आना, उसने भी संसारिक दुख देखे हैं। उसके खुद के बच्चे का गला कटा, गणपति की भी जो है मुंड विच्छेद हुआ है। तो संसारीकरण के अंदर बोलता है काल का तो चक्र सभी के ऊपर चलता है। भगवान शंकर को भी ग्रास मतलब गज बन के ग्रास का पान करना पड़ गया था, ग्रास जो है चबाना पड़ गया था। तो बोला जाता है कि समय का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। हनुमान जी की ठुड्डी के ऊपर चला तो उनकी शक्तियां विहीन हो गए थे हनुमान जी, बाद में जाकर के जब उनको नल नील ने याद दिलवाया। तो काल का गर्भ तो सभी पे चलता है। अब ये थोड़ी कि ये शिकायतों का अड्डा लेकर के भगवती के आगे जाते हैं। तो भगवती के लिए जो लोग जाते हैं तो वो उसके लिए जाएं। कोई भी मंदिर में जाकर के माँ भगवती से ये नहीं पूछता ये जगदम्बे आज बड़ी सुंदर लग रही है, हे माँ दुनिया की सुनती है, आज तेरी सुनने के लिए कोई भी नहीं आता। कोई भी ऐसा भाव नहीं है ना, तो किसी का भाव नहीं, यथा भाव तथा शक्ति। एक व्यक्ति जब एक एक टीम की तरह जाता है, एक व्यक्ति जब माँ से मिलने के लिए एज एक बिजनेसमैन की तरह जाता है, तो सीधी सी बात है वो उन लोगों के साथ भी बिजनेसमैन लोगों की तरह डील करेगी, बच्चों की तरह थोड़ी उन लोगों के साथ डील करेगी। वो तो वो बोलेगी हाँ मेरा ये काम ना, ठीक है ये तो ये सही, फिर बात खत्म। ये देता है तो ये ले, क्योंकि प्रकृति में कोई चीज फ्री में नहीं मिल सकती तुम्हें। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि हम क्या मांगती है, माँ कुछ भी नहीं मांगती किसी से। माँ को फूल प्रसाद चढ़ावे इनसे कोई मतलब नहीं है। माँ मानसिक पूजा को ज्यादा स्वीकार करते हैं, जो आप मन से देते हो, लेकिन मन से तो कोई देने वाला नहीं आता ना। इसलिए कुछ लोग धन से माँ को खरीदने का कोशिश करते हैं, जो जो जिससे हमारी माँ मिलती नहीं। तो विधान ये होता है कि समझने के लिए पहले उसके भाव को समझना जरूरी है कि असल में आपकी भक्ति का भाव क्या है, उस भाव के अनुसार आपके तंत्र का गोकुल का चयन क्या है। यदि आपका बाल भाव है तो बाल भाव के अनुसार बाल भाव की साधना का भाव क्या होता है, और उस साधना को करने के लिए पर्टिकुलर भाव के साथ किस कुल का चयन मुझे करना चाहिए। तो ये साधना का बहुत विशेष जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए ये नहीं कि लोगों का पहले अपने भाव ही नहीं समझ आते कि मुझे भाव कैसा रिप्रेजेंट करना है। शक्ति की साधना में, तंत्र की साधना में माँ को माँ के रूप में ही पूजा जा सकता है। कुछ लोग क्या होता है आजकल हमने देखा, कुछ लोग मम्मी 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 मम्मी, अरे वो मम्मी थोड़ी है, वो माँ थोड़ी है। मम्मी तो जो है मतलब उसको भी बोला जाता है जो मुर्दा होता है उसके अंदर कफन के अंदर। तो आप अपनी माँ का कंपेयर उससे कर रहे हो। महाविद्याक्रम में माँ को माँ ही बोलोगे, अन्यथा कुछ नहीं बोल सकते आप। अगर कुछ और बोलोगे वो संहार कर देगी, क्योंकि आप संबंध कुछ और बना रहे हो आप उससे। अगर वो साधना के अंतर्गत है तो वो साधना के अंतर्गत वो शक्ति है, उस समय पे वो माँ नहीं है तुम्हारी, ये याद रखो। जब सिद्ध हो जाए वो तब तुम्हारी माँ है, क्योंकि उस समय संबंध बनता है। शक्ति आती है, वचन देती है, आपको अधिकार होता है उसके साथ अपना संबंध रखने का। शक्ति के साथ आप अपना संबंध रख सकते हो, अधिकार होता है शक्ति के साथ अपना संबंध रखने का। जब वो संबंध बन जाए तब आप उसको उस नाम से पुकार सकते हो। कुछ लोग इसको माँ बोलते हैं, बड़ी माँ बोलते हैं, जगदम्बा बोलते हैं, हम देवी माँ बोलते हैं ज्यादातर।
हमारे मुंह से जब भी सुना होगा हम देवी माँ कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि माँ तो हमारी भी है ना, पैदा करने वाली एक। तो उसके साथ ये देवी माँ या दिव्य माँ है ना, तो ये दिव्य मूर्ति है। तो सीधी सी बात है, हम माँ को माँ के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम बच्चा नहीं बना सकते। कुछ लोगों को हमने देखा है कि काली के छोटे छोटे स्वरूप जो होते हैं, बाल स्वरूप, जो जैसे छोटे बच्चों वाले स्वरूप होते हैं, गोद में उठा के काली माँ लेकर के घूमते हैं यहाँ। अरे काली की उत्पत्ति ही 16 साल की उम्र में हुई है। देवी जब उत्पन्न हुई है ना, माँ काली, ये 16 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। ये इसने कभी बाल स्वरूप, बाल भाव लिया ही कभी नहीं है इसने। तो किस एंगल से, कौन से शास्त्रों को पढ़ के या कौन से धर्म ग्रंथ को पढ़ के लोग मां काली के बाल स्वरूप की मूर्तियां बना रहे हैं? तो ये कौन सी शक्ति का मंत्रण हो रहा है? और बना रहे हैं तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी उसकी? क्योंकि वो तो बाल भाव में है। तो बाल भाव में प्रतिष्ठान हो सकता है फिर उसका? जिसने ऐसा काम किया ही नहीं, आप उससे वैसा काम करवा रहे हो। मान लो कि कोई मेरे ऊपर आकर के ये ब्लेम लगाए कि तुमने चोरी की है, जिससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि मैंने की है? जो मेरा है ही नहीं वो स्वरूप, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं उस चीज को? इसलिए भगवती का जो स्वरूप है वो योद्धा के रूप में ही उत्पन्न हुई है, और योद्धा हमेशा उसी प्रकार का जो है स्वभाव करेगी जो उसका कार्य है। तो मां होने के साथ साथ वो शक्ति भी है और महाविद्या भी है। तो महाविद्याओं के क्रम को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते। लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया है। मां की छोटी छोटी मूर्तियां बना रहे हैं, यहां वहां लेके डोल रहे हैं। अरे वो संहारक शक्ति है, प्राण प्रतिष्ठा अगर उसकी हो गई, वो संहार करना भी जानती है वो, अगर गलती हो जाए उससे। तो लोग जो जिस प्रकार से बोलते हैं वो भाव आप कर रहे हैं, और बावरा भाव है तुम्हारा, कोई भाव ही नहीं है तुम्हारा, पागल हो तुम लोग। हम तो ये बोलेंगे कि साइकोलॉजी खराब हुई है, क्योंकि माँ को समझने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान गुरुओं के द्वारा मिलता है। गुरु जब तक ज्ञान नहीं देंगे तो इस चीज का जो अनुसरण नहीं आप कर सकते। अनुसरण भी तभी होगा जब किसी गुरु के द्वारा उस चीज को, उस शक्ति को, प्रवाह को रोका जा सके। देखने को तो आप खुली आंखों से आप सूर्य को नहीं देख सकते, आपको एक सनग्लासेस आपको लगानी पड़ती है ना। अगर आप 2 मिनट भी, मैं बोलता हूँ इतना चैलेंज देता हूँ कि कोई व्यक्ति 1 मिनट भी सूरज को सीधी नंगी आंखों से देख लेना, उसको 10,000 रुपए मैं देता हूं अपनी तरफ से, नहीं देख सकता। अरे वो इतनी आदि पराशक्ति है जिसका तेज लाखों करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा जो है तेजमयी है। आप उसको देख लोगे आंखों से अपनी? लोगों के तो शरीर पे आ रही हैं, लोग कहते हैं जी हमारे, आपका शरीर है क्या है? मतलब आपके शरीर के अंदर ही सारी इतनी ऊर्जा, इतना ब्रह्मांड, इसका जिसका पूरा ब्रह्मांड कोई देवी देवता जिसका तेज ना संभाल सका। शंकर जी आकर के शवरूप हो गए जिनके सामने, तो क्या महाकाल शंकर से भी ऊपर हो गए आप? तो धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए। आप जिसके उपासक को उपासक बनकर के साधना करें, स्वयं को उसके स्थान पे आरक्षित करना गलत है ना। तो कोई बोले कि मेरे ऊपर माँ थे, हम भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक है, हम उस माँ को, इस स्वरूप को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने आप को ये डिफाइन करें कि हम माता हैं। जी नहीं, हम माँ के बिल्कुल एक छोटे से लाल है, माँ के एक बिल्कुल छोटे से सेवक है, माँ के सेवकों के भी बिल्कुल एक तुच्छ से सेवक है हम, बिल्कुल। अगर हमें माँ के सेवकों में भी अगर हमें स्थान मिल जाए तो हमारे लिए भाग्यशाली बात है, और सभी को यह भाव रखना चाहिए। लेकिन वहां उस आधिपत्यता को, उसकी आदिपरा शक्ति के स्वरूप को ही ललकारने वाली यह बात हो जाती है, तो उन लोगों का सर्वनाश होना तय है। तो जो लोग कहते हैं कि माँ जगदम्बा, माँ समक्ष मंकार, पहले ज्ञान होना तो अनिवार्य। जब तो गुरु नहीं मिले तो कहां से ज्ञान हो जाएगा? तो गुरुओं का तो अनुसरण करना जीवन में जरूर है। बिना गुरु के क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता। जैसे हमने बताया कि अंधेरे आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो वो पर्दा जो होता है ना ज्ञान का, वो गुरु देते हैं आंखों के ऊपर जो डालता है, जो अज्ञान का पर्दा होता है उसको हटा देते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। क्योंकि वहां पे गुरुओं की शक्ति निहित होती है ना उसको देखने के लिए। आप अकेले नहीं देख सकते, उनके गुरुओं ने कितनी साधना की होगी, गुरु के गुरु ने कितनी साधना की होगी, उनके गुरुओं ने कितनी की होगी, आगे उनके गुरुओं ने कितनी की होगी। जब गुरु मंत्र जब किसी को मिलता है, गुरु सर पे हाथ रखते हैं, तो उन सब की दिव्य दृष्टि भी साधक के साथ चलती है। उनकी ऊर्जाएं, उनकी द्वारा की गई शक्ति का एक पार्ट उनके साथ चलता है। जब वो साधना करता है तब माँ के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है वो व्यक्ति। कोई व्यक्ति ये सोचे कि घर के अंदर बैठ के माता रानी का नाम जपने से हमें माँ मिल जाएगी, जी नहीं। भक्ति का अनुसरण करने से माँ मिलती है, गुरुओं की सेवा करने से माँ मिलती है, और अपने आप को तपाने से माँ मिलती है। बोला जाता है कि एक मूर्ति को भी बनाने के लिए ना आग में उसको तपाना पड़ता है। जितना आप सोने को आग में तपाते हो उतना ज्यादा वो निखरता है ना। लेकिन जो व्यक्ति निखरा ही नहीं है, जिसको आग में जो तपा ही नहीं है, तपने के लिए भी तो ज्ञान की आवश्यकता है ना। ज्ञान भी तो गुरुओं के द्वारा जो है अनुसरण किया जा सकता है। घर बैठे तो ज्ञान नहीं मिलता। बोलता है कि सरस्वती हर किसी के पास नहीं है, लक्ष्मी हर किसी के पास है, क्योंकि चंचल है, सबके पास जाएगी। और सरस्वती ऐसे नहीं, ज्ञान आपको ऐसे नहीं कि सड़क पर पड़ा मिल जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए गुरुओं का अनुसरण करना पड़ता है, ज्ञान के लिए गुरुओं की प्राप्ति करनी पड़ती है। और प्राप्ति का आधार जो होता है वो होता है सेवा। यहां पे भाव सेवा का आता है, क्योंकि सेवा बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि पहले गुरुओं के प्रति देखना पड़ता है कि गुरु का स्वभाव कैसा है, गुरु के स्वरूप को देखना चाहिए पहले। ऐसा नहीं कि आप किसी की छवि को देख रहे हो, जी कोई बहुत अच्छे ब्रांडेड का कपड़े पहन रहा है या जो है हाईफाई कार में जा रहा है तो दैट इज अ गुरु।
या फिर ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो कोई सड़क के ऊपर रास्ते चक्कर बैठा हुआ भिखारी है जो लोगों से भीख मांग के खा रहा है, सो दैट इज अ गुरु। तो गुरु वो चीज नहीं है, गुरु कोई भी हो सकता है इसमें। गुरु वो जिसका ज्ञान हो। आपने देखा होगा गुरु दत्तात्रेय थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। क्यों? क्यों वो इसलिए उन्होंने जो है 24 गुरु बनाए थे क्योंकि उनको उनसे ज्ञान मिला था। उन्होंने एक वैश्य को गुरु बनाया, उन्होंने एक कुंवारी लड़की को गुरु बनाया, उन्होंने जल में जो है चलने वाली एक मछली को गुरु बनाया, सड़क पे पड़े हुए एक पत्थर को गुरु बनाया, क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान था। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 24 गुरुओं का ध्यान किया था। लेकिन तंत्र शास्त्र आधारित जो है वो सिर्फ एक ही गुरु का अनुसरण करना चाहिए जीवन के अंदर। बोलते हैं गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरुओं के रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखियो वास। तो बोला जाता है कि हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र में कौल पंथ के अंदर कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, क्या अर्थात आपके गुरु गूंगे हैं, कुछ भी बोलते ही नहीं है ना, या अगर बोलता है तो गंदा ही बोलते हैं, आपको गाली बकते हैं। गुरु बावरे, आपके गुरु पागल हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको। गुरुओं के रहिए उदास, अगर गुरु के रूप में तुमने उनका चयन कर लिया है तो अब सदा के लिए जीवन उनके चरणों में है। गुरु जो भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखियो वास। बोल जाता है कि जिस समय गुरु अगर नरक में भी तुम्हें भेजेगा ना तो तुम्हें स्वर्ग की ही तुम्हें आस रखनी पड़ेगी। ये सत्यता है। और गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही गुरु कभी अपने शिष्य का बुरा कर सकते हैं, यदि गुरुओं पे अटूट विश्वास हो। यदि गुरु रास्ता निकालेंगे परीक्षण के लिए तो उस रास्ते से पार करने का मार्ग भी तुम्हें उसी चीज से बताएंगे। तो गुरुओं का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। लेकिन गुरु तब मिले ना, बोले हमारे यहाँ तो बोले बताए ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला गो पाऊं। तो वो है ना कि अगर गुरु सामने खड़ जाए और देवी सामने खड़ जाए तो वहां देवी को प्रणाम नहीं किया जाएगा, वहां गुरु को ही प्रणाम किया जाएगा। क्योंकि इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक मंदिर है खंडोबा नाम करके। अच्छा। हाँ, वहां पे जो है विठल भगवान है, वो ऐसे खड़े हैं, उनके भक्त थे, वो दिन रात पुकारा करते। वो मैंने देखी उनकी एक फोटो देखी है हाँ, भगवान की। तो वहां पे मतलब उनके भक्त थे। अब वो उनके गुरु अंदर लेटे हुए थे तो अंदर सेवा कर रहे होंगे, अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। अब वो गुरु के प्राण शायद जा चुके थे उस समय, तो लेकिन गुरु तो बैठे, हम शिष्य के लिए गुरु कहीं जाए थोड़ी रहे। तो अपने वो बोलते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष होके खड़े हैं बाहर दरवाजे के। उन्होंने बोला चुप खड़ा रहेंगे जब तक मेरे गुरु ने जो है निद्रा से जा करके उठता है। गुरु अपने समाधि में लगे हैं, क्या पता कितने 1000 साल बाद आंख खुले। तो वो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। बोलते हैं तब से भगवान अपने भक्त की जो है तलाश में ऐसे खड़े हैं इसी जगह के ऊपर कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो उठेगा, मैं मुझसे मिलेगा, और वो अपने गुरु की सेवा में बैठा हुआ। तो इसलिए भक्ति का मार्ग यही है, क्योंकि आपको भगवती सिद्ध करने का, प्राप्ति का, भगवती आपको मार्ग दे सकते हैं, लेकिन मार्ग को दिखाने वाला, उसको प्रैक्टिकल करवाने वाले गुरु होते हैं असल में। और जब तक गुरु उस चीज को प्रैक्टिकल करने का आपको नॉलेज नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, आप कर ही कुछ नहीं सकते हो आप। अब कहने को तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम शमशानी है ना, शमशानी चोला है हमारा। अगर हम ऐसे ही हम मतलब माँ 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 करते हम शमशान में चले जाए तो क्या हम मारे नहीं जाएंगे? हमें जाने का ज्ञान किसने दिया? पहुंचने का रास्ता किसने दिखाया? भले मेहनत हमने की, लेकिन उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? तो क्रेडिट तो उसको ही जाएगा ना, हमारे गुरु महाराज को जाएगा। तो ये चीज है ना, तो गुरुओं का ही अनुसरण यहाँ पे अनिवार्य होता है, अन्यथा किसी शक्ति की हिम्मत नहीं होती इस स्थान के ऊपर। तो शक्ति जो है असल है, क्योंकि भगवती को मानने वाले अनेक हैं, बहुत हैं। हाँ, आप नहीं रहोगे, जब आप नहीं थे तब भी लोग माँ को मान रहे थे, आप नहीं रहोगे माँ को तब भी लोग मानेंगे, लेकिन आपके गुरु को कौन मान रहा है? जिसने आपको ये सब कुछ दिया है, तो क्रेडिट तो उसका ही जाएगा ना। तो ये शक्त संप्रदाय के अंदर गुरु पूजा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और कई लोग बोलते हैं, कई लोग हमने देखा कि रील्स के अंदर कमेंट करते हैं कि आप माँ के आगे आप बैठे हुए हो, क्या आप माँ से बड़े हो गए कि मतलब आपकी आरती उतारी जा रही है, क्या आप भगवान हो? जी, आपने कभी गुरु का कभी महत्व नहीं समझा है, क्योंकि उस माँ को मिलाने वाले भी गुरु थे। इसलिए शिष्य बच्चे लोग हमारी सेवा करते हैं उस चीज में, और वो उनका भाव है जिसमें वो हमारे अंदर अपनी माँ के दर्शन भी करते हैं, अपने गुरु के दर्शन भी करते हैं। तो वो उनके भाव अनुसार वो अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। किसी की सेवा के मध्य बोलने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया, और कौन से गुरु का तुम अनुसरण कर रहे हो जिसने तुम्हें ये शिक्षा दिया है? तो यहाँ से ज्ञान, संस्कार और पता चलता है कि उनकी मेंटेलिटी क्या है उन लोगों की। तो यहाँ पे पता चलता है कि क्योंकि हमारे यहाँ संतों का, पीरों फकीरों और गुरुओं का, फकीरों तो नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ संतों का, सिद्ध महात्माओं का स्थान देवी देवताओं से भी उच्च बोला गया है। बोलता है कि संत मिले शरणागति हुए, है ना, कि संतों का दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ है और गुरुओं का दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। तो लोग उस दुर्लभ दर्शन की जो है आस की बजाय उस पर अपने और आर्ग्यूमेंट्स देना, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है ना, उन्होंने ये सब चीजें नहीं देखी हैं, शायद ये हो सकता है, हम मान सकते हैं, या उन्होंने कभी गुरु शक्ति परंपरा का अनुसरण नहीं किया, या कभी शक्ति पूजा में कभी या गुरु पूजा होते नहीं देखी है। तो हमारे यहाँ तो शक्ति पूजा भी होती है, गुरु पूजा भी होती है, सब कुछ होता है। तो इसके अनुसरण के अनुसार तम रज सत तीनों प्रकार से होती है। गुरु तामसिक
तामसिक है तो तामसिक विधान से पूजा होगा, गुरु राजसिक है तो राजसिक विधान से होगा, यदि सात्विक है तो सात्विक विधान से गुरु अपनी पूजा करवाते हैं। तो तीनों प्रकार से गुरु पूजा का तो विधान है। 5 प्रकार के जो देवी देवता होते हैं उनका वैदिक पद्धति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का विधान मिलता है सिर्फ। उसके अंदर अग्निदेव, सूर्यदेव, दुर्गा, शिव और गणपति, इन 5 देवी देवताओं का शास्त्रोक्त वर्णन है कि जहाँ पे वैदिक पद्धति के अंदर कि जिनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। बाकी सब देवी देवता कहाँ गए फिर? क्या इनकी प्राण प्रतिष्ठा का कोई जो महत्व ही नहीं है क्या? बाकी जितनी प्राण प्रतिष्ठाएं हैं वो सब वामाचार पद्धति से आती हैं, उसी वामाचार पद्धति से जिसको लोग बोलते हैं कि ये जो है बलि करवाता है या ये मार्ग जो है लोगों को शमशान में लेके जाता है। तो ये चीज है। आपको एक और वर्जन सुनने को मिला और मैं चाहता था कि ये वर्जन जरूर आप सबके सामने है, क्योंकि अब तक एक तरीके की बात चल रही थी और ये वर्जन कोई भी नहीं लेके आ पाया था। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो। बाकी लॉजिकल बातें आपको बता दी गई हैं और लॉजिकल चीजें दे दी गई हैं।